जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको बहुत सारे अमेजिंग टेक न्यूज बताता हूं। आज तो दोस्तों बहुत सारे अमेजिंग टेक न्यूज आए हैं, जल्दी से आपको सब कुछ बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों मोटो एज S30 के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो मैं अनबॉक्सिंग भी करके दिखाया हूँ, इंडियन अवेलेबिलिटी के बारे में भी सब कुछ बताया हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन पे दे देता हूँ, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट आ रहा है Android 12 Go एडिशन की तरफ से। आज दोस्तों गूगल खुद ऑफिशियली इसको रिलीज कर दिया है एंट्री लेवल के स्मार्टफोन्स के लिए, ताकि Android 12 का जो मजा है वो दोस्तों उसको छोटे पैक में करके एंट्री लेवल के स्मार्टफोन्स में भी दिया जा सके। और जितने भी दोस्तों के फीचर्स वगैरह है सब आपको तो स्क्रीन पे दिखाई चुका हूं मैं, तो आप एक्साइटेड हो Android 12 Go एडिशन के लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है iQOO Neo 5S की तरफ से। iQOO Neo 5S का अब दोस्तों क्लियर लुक आ चुका है। देख लो यार, आपको स्मार्टफोन पीछे से ऐसा दिखाई देगा। देखने में तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम रिफ्रेश डिजाइन के साथ आया है। कैमरा हाउसिंग भी काफी नया लग रहा है और iQOO की ब्रांडिंग भी वैसी ही रहेगी, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। आगे से पंचोल रहेगा छोटा सा सेंटर पे और बेजललेस डिस्प्ले रहेगा, नीचे बहुत ही कम चिन्ह रहेगा। वैसे तो बहुत ही जल्द दोस्तों ये लॉन्च हो रहा है, वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा बहुत ही जल्द। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Vivo S12 और Vivo S12 Pro की तरफ से। इन दोनों स्मार्टफोन्स के ऑफिशियल लुक्स आ चुके हैं। देख लो यार, आपको ये स्मार्टफोन्स ऐसे दिखाई देंगे। देखने में तो बहुत ही मस्त लग रहे हैं यार। बस एक ही चेंज रहेगा, जो Vivo S12 है वो फ्लैट डिस्प्ले के साथ आएगा और Vivo S12 Pro कर्व डिस्प्ले के साथ आएगा। लेकिन दोस्तों जो डिजाइन है ना, काफी कुछ iPhone 13 सीरीज का याद दिला देता है। छोटा सा नॉच है और बिल्कुल फ्लैट बैक रहेगा, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। और आपको दोस्तों एक ऐसा वेरिएंट भी देखने को मिलेगा जहां पर आपका जो बैक है वो कलर चेंज करेगा। Vivo S10 सीरीज में भी ऐसे ही हुआ था, तो Vivo S12 में भी होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और दोस्तों एक और बात कि Vivo S12e को लॉन्च होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो इस लॉन्च इवेंट पे लॉन्च नहीं होगा। वैसे आपको ये दोनों स्मार्टफोन्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना अपने ओपिनियंस। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है टेक्नो स्पार्क 80 की तरफ से। आज ये दोस्तों लॉन्च हो गया इंडिया में। जैसा कि मैं आपको 2 हफ्ते पहले प्राइस बताया था कि भाई 9,000 रुपए के आसपास लॉन्च होगा। 9,000 रुपए ही इसका प्राइस है 4+64 GB वाले वेरिएंट का। अच्छा स्मार्टफोन है, अच्छे स्पेक्स ही रहता है। बस एक ही कमी है कि यहाँ पर आपको MediaTek Helio G35 मिल जाता है। आज सुबह डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको सब कुछ बताया था मैं। अगर आप नहीं देखे हो तो आई बटन पे दे देता हूँ, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है। आज Oppo तो कमाल कर दिया यार। Oppo आज अपने फाइन एंड फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। देख लो यार, सारे स्पेसिफिकेशंस आपको साइड में दिखा रहा हूँ। स्पेसिफिकेशंस तो बहुत ही अच्छे हैं यार, कॉम्पैक्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन है। और प्राइस को देखो यार, 90,000 रुपए के आसपास इसको लॉन्च किया है। और हम लोगों को जो प्राइस पता चला था वो 1.5 लाख रुपए के आसपास का था। देख के हम लोग सब डर गए थे। लेकिन दोस्तों जब ये स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च होगा ना, तो उसका प्राइस 1 लाख रुपए से ऊपर होगा। एंड जब इंडिया में आएगा तो भी इसका प्राइस 1 लाख रुपए से ऊपर ही होगा, जहां तक मुझे पता चला है। वैसे आपको स्पेक्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना। और इसमें जो क्रीज होता है, जो सिलवटें होती है, आप Samsung Galaxy Z Fold 3 को देख लो, उसके बीच में आपको सिलवटें दिखाई देंगी, लेकिन इसके बीच में एकदम कोई भी सिलवटें नहीं है। एकदम प्लेन आपको दोस्तों डिस्प्ले देखने को मिलेगा और ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है Oppo के लिए। तो आपको ये फोल्डेबल स्मार्टफोन कैसा लग रहा है? आपके क्या ओपिनियंस है, रिएक्शंस है, कमेंट करके जल्दी से बताओ यार। और आज रात को वीडियो आ रहा है, स्टे ट्यून करिएगा, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट सुनोगे ना यार, आप भी हंसने लग जाओगे। ऐसा लग रहा है कि iQOO और सोनी का पार्टनरशिपिंग होने वाला है। ये कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, एक फोटो बाहर आया है iQOO 7 लेजेंड का, देख सकते हो उसके नीचे सोनी का लोगो लगा हुआ है यार। मेरे को लगता है ये फेक फोटो है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। iQOO और सोनी, अगर ऐसा हो गया तो दिल खुश हो जाएगा। iQOO 9 सीरीज के स्मार्टफोन में अगर सोनी के कैमरा मिल जाएंगे तो मजा ही आ जाएगा, लेकिन प्राइस भी उतना इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर ऐसा कुछ होता तो हर जगह हल्ला होने लगता यार। iQOO खुद ही ऑफिशियली टीज करने लग जाता कि भाई देखो मैं सोनी के साथ पार्टिसिपिंग कर रहा हूं। अगर ऐसा कुछ हो गया तो मजा आ जाएगा। देखता हूं, अगर कुछ पता चलेगा मुझे तो मैं आपको बताता हूं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Samsung Galaxy A53 5G की तरफ से। आज ये दोस्तों गीक बेंच पे पकड़ा गया है। कुछ टाइम पहले हम लोगों को पता चला था ये जो स्मार्टफोन है 778G के साथ आएगा, लेकिन नहीं, अब दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है Exynos 1200 के साथ आएगा। ये दोस्तों सैमसंग का नया प्रोसेसर है जो Dimensity 900 के आसपास का आपको परफॉर्मेंस दे देता है। अब देखते हैं, कुछ और अगर पता चलेगा तो बताऊंगा। 6GB रैम देखने को मिलेगा, Android 12 के साथ आएगा, One UI 4.0 पे रन करेगा।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अमेजिंग है। माधव सेठ सर कहते हैं कि जो Realme GT2 सीरीज के स्मार्टफोन्स होंगे ना, उनके बैक में जो मटेरियल यूज किया जाएगा वो काफी इनोवेटिव होगा। मतलब कि पहली बार आपको Realme GT2 सीरीज के स्मार्टफोन्स में वो फैब्रिक यूज होता हुआ दिखाई देगा, वो मटेरियल यूज होता हुआ दिखाई देगा। उसको वो दोस्तों कहते हैं बायो बैक मटेरियल। अब यार बायो बैक मटेरियल सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, बस जो भी हो प्लास्टिक ना हो, ग्लास हो, मेटल हो, लेकिन प्लास्टिक ना हो। आपको क्या लगता है भाई, कौन सा ये फैब्रिक, कौन सा ये मटेरियल यूज करेंगे अपने Realme GT2 सीरीज के स्मार्टफोन्स में? मुझे कमेंट करके जल्दी से बताना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। Xiaomi 12 Pro का दोस्तों एक अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी वाला भी वर्जन होगा। जैसे कि Realme GT2 Pro का है, वैसे Xiaomi 12 Pro का भी होगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। वैसे तो Xiaomi का जो अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी है वो तो बहुत ही मस्त है यार। सबसे अच्छा Xiaomi का अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी है। उसके Mi Mix 4 को जाके देखो यार, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं वीडियो बनाया था Mi Mix 4 के ऊपर, आई बटन पे दे दूंगा, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही मस्त है। जियो दोस्तों ₹1 वाला प्रीपेड प्लान लेके आ गया है। ₹1 में दोस्तों आपको 100 MB मिलेगा, वो भी 30 दिन के लिए। 30 दिन की वैलिडिटी आपको ये प्लान दे देगा। हर दिन 100 MB नहीं मिलेगा, 100 MB पूरे महीने के लिए मिलेगा। आप एक दिन में उड़ाओ चाहे आप एक महीने में उड़ाओ। वैसे तो कुछ सेकंडों में 100 MB खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैटर करता है वैलिडिटी। एक बार रिचार्ज करो, 30 दिन का टेंशन खत्म। तो आपको ये प्लान कैसा लगा कमेंट करके बताना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट थोड़ा सा सैड है। देखो यार, हम लोग सोचे थे कि Honor X30 एक प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा, क्योंकि देखने में बिल्कुल Honor Magic 3 सीरीज के स्मार्टफोन्स के जैसे दिखाई देता है, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। ये कागजी शेर है, कागज का शेर है दोस्तों। यहाँ पर Snapdragon 695 देखने को मिलेगा। हालांकि ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जो पहली बार Snapdragon 695 के साथ डेब्यू करेगा। 5G प्रोसेसर है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगा, IPS LCD पैनल, 48+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 66 वॉट का चार्जर। देख रहे हो, मिड रेंज टाइप का लोगों को स्पेक्स दे रहा है। और लुक्स बाबा, लुक्स एकदम प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन के जैसे दे देता है, कोई भी धोखा खा जाएगा। जैसे कल लॉन्च हो रहा है, वीडियो मिल जाएगा, स्टे ट्यून करिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है OnePlus Nord 2 CE की तरफ से। ये दोस्तों अगले साल के जनवरी एंड में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। पहले यार आप OnePlus 9RT को लॉन्च कर दो, देन उसके बाद इसके बारे में सोचना। OnePlus 9RT 16 तारीख को लॉन्च होने वाला था, कल 16 तारीख का कुछ भी खबर नहीं आया। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। अब जहां तक मुझे पता चला जनवरी में लॉन्च होगा OnePlus 9RT, लेकिन अब ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहे हैं यार। अब केवल रूमर्स आ रहे हैं। पता नहीं लॉन्च करेंगे भी कि नहीं करेंगे OnePlus 9RT को इंडिया में, पता नहीं। लेकिन इंडिया के BIS को तो क्लियर किया था, एंड बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सोर्सेस कहते कि भाई 9RT इंडिया में लॉन्च हो जाएगा 16 को, लेकिन अब वो डिले हो गया है। मैं आपको कल के टेक न्यूज में ही बताया था, काफी सैड लगा सुन के। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी फनी है। इंस्टाग्राम के दोस्तों 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स दोस्तों हो चुके हैं, लेकिन इंस्टाग्राम को पता ही नहीं है। वो इस वाले दोस्तों स्पेशलिटी को, इस वाले खुशखबरी को वो अभी तक अनाउंस नहीं किया है। द वर्ज इसके बारे में बताएं कि देखो भाई, इंस्टाग्राम के 2 बिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हो चुके हैं। भाई इंस्टाग्राम को जाके कोई बताओ यार, जल्दी से पेड़े वेड़े बंटवाओ, मिठाई बंटवाओ कि भाई आपके 2 मिलियन एक्टिव यूजर्स हो गए हैं। काफी बड़ी बात है, और इंस्टाग्राम को पता भी नहीं है। और एक और बात, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो जल्दी जाओ, @real सुफियान खान सर्च करो, फॉलो कर लो। एकदम शायरी अच्छी वाली अपलोड करता हूँ वहाँ पर, और कर लो यार, आपका तो भाई हूँ मैं, कर दो यार। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही औसम है। सैमसंग और IBM दोस्तों प्रोसेसर्स को बनाने का जो आर्किटेक्चर है उसको दोस्तों वो चेंज कर दिए। अगले साल से जितने भी नए प्रोसेसर्स आएंगे सैमसंग और IBM की तरफ से, उनके अंदर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो बहुत सारे होते हैं, उनके रखने के स्टाइल को वो चेंज कर दिए हैं, जिसकी वजह से आपको ज्यादा बैटरी एफिशिएंसी मिलेगा। ज्यादा दिन तक आप दोस्तों अपने बैटरीज को यूज कर सकोगे। आपका दोस्तों जो स्मार्टफोन होगा काफी फास्ट होगा। प्रोसेसर का जो स्पीड होगा, रीड और राइट स्पीड, वो काफी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि हर जगह से लोगों को फायदा होगा, और छोटे से छोटे प्रोसेसर्स में भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स को फिट कर पाएंगे। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाया मैं बताता हूं। देखो यार, मान लो कि ये एक ट्रांजिस्टर है, वैसे ट्रांजिस्टर्स तो बहुत सारे लगेंगे उसमें, प्रोसेसर्स के अंदर होते हैं, लेकिन पहले देखो यार, ट्रांजिस्टर्स को ऐसे रख के उनको मतलब कि तह बना के रखा जाता था, लेकिन अब दोस्तों उनको वर्टिकली रखा जाएगा, जिसकी वजह से और स्पेस मिलेगा, और ज्यादा ट्रांजिस्टर्स को रखने का मौका मिलेगा, और भी हम लोग अच्छे तरीके से कम जगह पे ज्यादा ट्रांजिस्टर्स को लगा सकेंगे, और हम लोगों का और भी दोस्तों फायदा होगा। तो आपको ये न्यूज कैसा लगा कमेंट करके बताना।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है। मैं करीबन आपको 2 महीने पहले बताया था कि WhatsApp दोस्तों बीटा टेस्टिंग में एक नए वॉइस फीचर को ऐड कर रहा है। इसमें दोस्तों क्या होगा पता है, आप वॉइस रिकॉर्ड करते हो लेकिन दोस्तों अब से आप उसको सुन भी पाओगे। ये दोस्तों जो फीचर था अभी बीटा टेस्टिंग में चल रहा था, लेकिन आज से ये स्टेबल वर्जन पे रोल आउट होना चालू हो गया है। अगर आप अपने WhatsApp को अपडेट कर लोगे तो आपको ये फीचर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप क्या कर पाओगे पता है, वॉइस रिकॉर्ड करते हो, ऊपर से लेफ्ट स्वाइप मारोगे तो आप वॉइस को सुन पाओगे, देन उसके बाद आप भेज पाओगे। मान लो कि कुछ गलत बातें आप रिकॉर्ड कर ली हो, आपको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं भाई मेरे को इस बंदे को कुछ और बोलना चाहिए था, गलती से कुछ और बोल दिया, मैं समझ गया ना, महसूस होता है। मैं तो कभी भी एक बार वॉइस रिकॉर्ड कर ही नहीं पाता हूँ, मुझे 2-3 बार लगता है तब जाके मैं एक अच्छा वॉइस रिकॉर्ड करके भेजता हूँ कि भाई ये नहीं, ये गलत है, नहीं ये गलत है। ऐसा होता रहता है, आपके साथ होता है क्या? तो अब से आप सुन पाओगे अपने वॉइस मेल्स को, देन उसके बाद आप सेंड कर पाओगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है लेट्स गो डिटेल की तरफ से। देखो यार, करीबन एक दिन पहले सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज के स्मार्टफोन्स के कुछ ऑफिशियल वॉलपेपर्स बाहर आ गए थे, जिसको लेकर लेट्स गो डिटेल कुछ नए रेंडर्स क्रिएट कर दिए हैं। देख लो यार, आपको सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज के जो वॉलपेपर्स हैं, ऐसे कुछ वॉलपेपर्स ऐसे दिखाई देंगे। तो आपको देखने में कैसे लग रहा है कमेंट करके बताओ। और मानना पड़ेगा सैमसंग ज्यादा मेहनत नहीं करता है, वही वॉलपेपर्स को थोड़ा चेंज करके कलर वलर मार के वापस से नए वॉलपेपर्स क्रिएट कर देता है। वैसे आपको देखने में कैसे लग रहे हैं वॉलपेपर्स, कमेंट करके बताना। और क्या सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज के स्मार्टफोन जब लॉन्च होंगे आप उनमें से किसी भी स्मार्टफोन को खरीदोगे? S22, S22 प्लस, S22 अल्ट्रा, कमेंट करके बताना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Vivo S12 Pro की तरफ से। Vivo S12 Pro का आज ऑफिशियल ट्रेलर बाहर आ चुका है। देख लो यार, आपको Vivo S12 Pro ऐसा दिखाई देगा। मैं कहा था ना दोस्तों, आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। कैमरा हाउसिंग को जानबूझ के बड़ा किया गया है और कैमरास को वाकई में बहुत दूर लगाया गया है। आपको देखने में कैसा लग रहा है ये स्मार्टफोन, अपने ओपिनियंस कमेंट करके बताना। और लगता है गोल्डन कलर ही इसका दोस्तों मेन अट्रैक्शन रहेगा, इसलिए हर जगह हम लोगों को गोल्डन कलर में दिखाई दे रहा है ये स्मार्टफोन। वैसे ग्लास बैक के साथ आएगा तो जो गोल्डन कलर रहेगा आपको और भी निखरता हुआ दिखाई देगा। वैसे आपके क्या ओपिनियंस हैं बताओ जल्दी से S12 Pro के लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है गूगल पिक्सल 6a की तरफ से। गूगल पिक्सल 6a के जो बैक कवर्स होंगे उनके इमेजेस आ चुके हैं। उनके थ्रू हम लोगों को पता चल जाएगा कि भाई पिक्सल 6a वाकई में कैसा दिखाई देगा। देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है और हम लोगों को नजर आ रहा है कि भाई कुछ ना कुछ चेंजेस किया जाएगा। जो कैमरा हाउसिंग है उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है और कैमरास के अलाइनमेंट को भी चेंज किया गया है। आपको डिजाइन कैसा लग रहा है पिक्सल 6a का, कमेंट करके बताना। वैसे मैं गूगल पिक्सल 6a के ऊपर वीडियो बना दिया हूं, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो, इंडियन अवेलेबिलिटी, स्पेसिफिकेशन, प्राइसेस, आई बटन पे वीडियो दे देता हूं, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है सैमसंग के फ्लैगशिप टैबलेट की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 प्लस की तरफ से। आज ये गीक बेंच पे पकड़ा गया है। स्टार्टिंग में हम लोगों को पता चला था कि भाई 888 प्लस के साथ ही आएगा, लेकिन नहीं, ये 8 जनरेशन 1 के साथ आएगा। 8 जनरेशन 1 के साथ ही ये गीक बेंच पे लिस्ट हुआ है। 12 GB रैम है, एंड्रॉइड 12 है, One UI 4.0 है, बहुत ही मस्त स्पेसिफिकेशन दे रहा है और इसका बहुत ही ज्यादा हाई फाई प्राइस होगा। आपको बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस पे ये लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा अगले साल के मई के आसपास। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Vivo Sport Lite Neckband की तरफ से। आज ये दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो गया है। इसका प्राइस है 2000 रुपए। 2000 रुपए के हिसाब से देखोगे तो अच्छे स्पेक्स दे देता है, थोड़ी बहुत कमियां हैं लेकिन अच्छे स्पेक्स दे देता है। अगर आपका बजट 2000 रुपए है तो आप इनके तरफ जा सकते हो। अदरवाइज Realme के भी अच्छे नेकबैंड्स हैं उस प्राइस रेंज में, लेकिन ये बहुत अच्छी आपको वैल्यू दे देता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है। देखो यार, iOS 15.2 का अपडेट आ चुका है। जो भी बंदे अपने आईफोन में ये वाला अपडेट कर लिए हैं उनको दोस्तों कुछ नए फीचर्स मिल गए हैं। वो दोस्तों अब से अपने आईफोन को इरेज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं बिना पीसी और मैक से कनेक्ट किए हुए। तो बहुत ही अच्छा ये फीचर है और बहुत अच्छे परमिशंस एप्पल दे दिया है अपने आईफोन यूजर्स को। तो अपडेट नहीं किए हो तो जल्दी जाके अपडेट कर लो, iOS 15.2 का अपडेट। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है। फ्लिपकार्ट का बिग सेविंग डेज वापस आ चुका है। कल से 21 तारीख तक चलेगा, 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलेगा। तो कोई भी स्मार्टफोन को अगर परचेज करने का प्लान कर रहे थे या फिर कोई भी AIoT प्रोडक्ट्स को, तो जाओ इसी सेल पे जाके परचेज करना, अच्छे ऑफर्स मिलेंगे, अच्छे डिस्काउंट्स मिलेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है ट्विटर की तरफ से। ट्विटर का दोस्तों जो ऑटोमेटिक कैप्शंस वाला जो फीचर था ना, अब दोस्तों ऑफिशियली स्टेबल वर्जन पे रोल आउट होना चालू हो गया है। ट्विटर ऐप को जाके अपडेट करो तो आपको ये फीचर मिल जाएगा। और ट्विटर वेब पे भी दोस्तों ये वाले फीचर को इनेबल कर दिया है ट्विटर, तो वेब वर्जन को भी यूज करते हो तो आपको ऑटोमेटिक कैप्शंस दिखेंगे। और अगर आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो नहीं किए हो तो जल्दी जाओ फॉलो करो, @real सुफियान खान। एकदम एक्सक्लूसिव न्यूज आपको वहां पर मिलेगा। टेक न्यूज से पहले भी मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा अपडेट करता हुआ, तो जाओ वहां पर मेरे को फॉलो कर लेना, एकदम ताजा न्यूज मिलेंगे।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Vivo V23 Pro की तरफ से। आज ये गीक बेंच पे पकड़ा गया है। यहाँ पर आपको Dimensity 1200 मिलेगा, 8GB रैम के साथ आएगा और यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 12 मिलेगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये शायद Vivo S10 सीरीज के कोई स्मार्टफोन का रीब्रांडेड वर्जन बन सकता है, कुछ माइनर चेंजेस के साथ। देखते हैं कैसे डिजाइन के साथ आएगा। वैसे स्पेक्स तो काफी अच्छे हैं एंड प्रोसेसर भी काफी अच्छा चूज किया है 1200। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी टैब A8 2021 की तरफ से। आज ये दोस्तों अनाउंस हो गया है। सैमसंग इसके बारे में सब कुछ बता दिया है लेकिन प्राइस नहीं बताया है। ये अगले साल के जनवरी से अवेलेबल हो जाएगा यूरोपियन मार्केट्स में और बहुत ही जल्द दोस्तों ये इंडिया में भी आएगा। वैसे स्पेक्स कुछ खास नहीं है लेकिन सैमसंग इसका प्राइस काफी हाई फाई रखेगा। अब देखते हैं अगर प्राइसिंग को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन आएंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा। वैसे आपको स्पेक्स कैसे लग रहा है कमेंट करके बताओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। फाइनल अपडेट आ रहा है यूट्यूब की तरफ से। देखो यार यूट्यूब पे अभी आप कुछ महसूस कर रहे होगे कि भाई यूट्यूब का ऐप थोड़ा स्लो चल रहा है, कुछ ग्लिचेस महसूस कर रहे होगे। मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका कि भाई जो डिस्क्रिप्शन का जो सेक्शन नहीं होता है, कुछ वीडियोस में लोड ही नहीं हो रहा है, ऐप चलते चलते अटक जा रहा है और ना जाने ऐसे कितने सारे ग्लिचेस मेरे को देखने को मिले हैं। और क्या कहते हैं यार, जो थंबनेल्स होते हैं वीडियोस के वो पूरे जूम हो गए हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो ये जितने भी दोस्तों ग्लिचेस थे ये जो चल रहे थे, यूट्यूब दोस्तों आज इनको फिक्स कर दिया है। अब यूट्यूब ऐप आपको एकदम मक्खन के जैसे दिखाई देगा। जाओ अपडेट कर लेना, अगर अपडेट आया तो जाके अपडेट कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों बस यही था फाइनल अपडेट। आई होप सो कि आपको आज का टेक न्यूज पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों आज का टेक न्यूज पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो। एम करते हैं 90 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टेक न्यूज अच्छा लगा। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। रात को टेक न्यूज भी देता हूं, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। चलो बाय।